हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर मृदा सॉइल के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं भारत की मृदाओं का वर्गीकरण। तो उत्पत्ति, रंग, संयोजन एवं अवस्थिति के आधार पर सबसे पहले आती है जलोढ़ मृदा, फिर आती है काली मृदा, फिर आती है लाल और पीली मृदा, फिर आती है लैटराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पिट मृदा और वन मृदा। इसके बाद मृदा सॉइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ फर्श। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़, जिसे कछारी मृदा भी कहते हैं। रेगूर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? काली मृदा के नाम से जाना जाता है। रेगूर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो रेगूर मृदा का सबसे ज़्यादा जो विस्तार देखने के लिए हमें मिलता है वो महाराष्ट्र में। इसके अलावा मालवा का पठार में किस मृदा की अधिकता है? काली मृदा की। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होती है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। लैटराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनवर इनफर्टाइल होती जा रही है? लैटराइट मृदा। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। लैटराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? मालाबार तटीय प्रदेश में। सबसे कम जल धारणीय क्षमता किस प्रकार की मृदा की होती है? बलुई दोमट मृदा। पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? तो चिकनी मृदा से। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? दलहनी फसलें। चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? अवनाली का अपरदन, जिसे गली इरोजन भी कहते हैं। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? लैटराइट। दोमट मृदा एल्यूवियल सॉइल में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो गाद, मृत्तिका व रेत, सिल्ट, क्ले एंड सैंड। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? जस्ता। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है बांगर। अम्लीय एसिडिक मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? लाइम व चूना का। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने के अल्पता पाई जाती है। जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? अम्लीय व फेरस आयरन के कारण। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? कैल्शियम की। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? नाइट्रोजन का। मृदा अपरदन सॉइल इरोजन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो वन रोपण द्वारा। इसके बाद हम पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति देखेंगे। तो पीएच यहाँ पे दे रखे मान, और यहाँ पे मिट्टी की प्रकृति दे रखी है। 1 से 6 तक अम्लीय मिट्टी होती है, यानी कि एसिडिक। 1 से 6 तक जिसका पीएच होता है वो एसिडिक होती है। जिसका 7 होता है वो उदासीन मिट्टी होती है, न्यूट्रल मिट्टी होती है। जिसका 8 से 14 होता है वो क्षारीय मिट्टी होती है, यानी कि एल्कलाइन सॉइल होती है, इसे बेसिक भी कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस जैव पदार्थ की कमी होती है। तो आज हमने ये अपना सॉइल वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम इंडियन ज्योग्राफी का अगले चैप्टर को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।